अब्दुल्ला बेटा, हमें माफ कर दो, किसी भी तरह हमें यहाँ से निकालो। अगर असद आ गए तो। आज सुबह ही आए और क्या क्या असद आ गए? अब क्या होगा? दादी जान भी आ गई। माँ जी आ गई। अब तो एक और कयामत टूटेगी, वो तो हमें गोली मार देंगी। नहीं अब्दुल्ला, मेरा शाजिया और उसकी बहन से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम भी इस बकबक में मत पड़ो। अरे तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। सबीना, माफ न करना। अच्छा, तेरी ये बात सुन के तो जमीन मेरे पैरों तले हिल गई है। तूने अगर माफ किया ना इस गुनाहगार को, तो तू भी गुनाहगार हो जाएगी। मैंने फरीद को दूसरी शादी पर माफ कर दिया था नानी, मगर ये गुनाह, इस गुनाह को कैसे माफ करूंगी मैं नानी? ना 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 ना, सुबह ही जाके ना खुला का दावा कर दे। सबीना, तू यहाँ क्यों आया है? मुंह छुपा ले, वरना इसके किरदार की कालक तेरे पेशानी पे लग जाएगी। कैसे हिम्मत हुई तेरी यहाँ आने की? चला जा, वरना गली के लड़कों को बुला के तेरी ऐसी हजामत बनवाऊंगी ना कि तू याद ही रखेगा। चल यहाँ से। सबीना, मेरी बात तो सुनो। मैं आपकी खुशी की खातिर आपकी जिंदगी से निकल जाना चाहती थी फरीद, मगर मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि आप बगैर निकाह के किसी और लड़की के साथ। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मैंने आर्या की बातों में आके तुमसे बेवफाई जरूर की है, लेकिन मैं कभी अपने किरदार का सौदा नहीं कर सकता। मैं कैसे यकीन करूं? मुझे यकीन नहीं। अब तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? अरे तू तो क्या, कोई और यकीन ही नहीं करेगा। वो लड़की इतनी लपक झपक थी कि उसे देख के इसका ईमान कहाँ सलामत रहा होगा। अरे मर्द जब बीवी के होते हुए किसी और औरत पे निगाह रखे तो समझ लो उसका ईमान जो है ना, उसकी छुट्टी हो गई। फरीद, ये क्या किया आपने? फरीद, ये क्या किया आपने फरीद? तुमने मेरी बात पे यकीन नहीं किया। ये छुरी मैं अपने दिल में भी मार दूं। मैंने आप पे यकीन किया। प्लीज फरीद, ये मत करें, मुझे आपकी बात पे यकीन है। हाय, तू तो बड़ा दिलेर निकला भाई। नानी, नानी, नानी बहुत जख्म है। उठे फरीद, उठे, मैं आपको पट्टी करूं। नानी। फरीद, अगर समीना तुम्हें माफ ना करती तो मैं और तुम्हारी दादी भी तुम्हें कभी माफ ना करते। हाय समीना, तू कितनी जालिम है। तू ऐसे माफ करते हैं खून लेके? ये दिलों के सौदे होंदे ने शानू। ये जान भी दे भी सकते हैं ते जान ले भी सकती है। मौका तो नहीं है, लेकिन अगर कहें तो आप सबको एक खुशखबरी सुना दूं। कैसी खुशखबरी? आप दादा और दादी परदादी बनने वाली हैं। क्या? सबीना, क्या ये सच है? है तो सच, मगर अधूरा है अभी। की मतलब शानू? शायद हिना शर्मा गई है ये बताते हुए कि आप नाना और आप नानी भी बनने वाली। बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक। मुबारक हो माँ जी ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਬਲਕਿ ਦੋ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਨੇ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं भाई, ये खुशखबरी उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हुई जब तक हमारे साथ शाजिया बेगम और आयशा बेगम ना शामिल हो। लेकिन ये अब मुमकिन नहीं है। फरीद, आपको यकीन था कि मैं आपके साथ आ जाऊंगी? समीना, मुझे अपनी मोहब्बत की सच्चाई पे पूरा यकीन।
और तुम्हारा फरीद तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। मुझे और शर्मिंदा मत करें फरीद, मैं बहुत बुरी हूँ, इस वजह से आपको ये जख्म आया। तुम्हारे लिए तो अपनी जान भी दे सकता हूँ, और ये जख्म, ये मामूली सा जख्म क्या चीज है? मुझे माफ कर दो। ऐसे तो माफी नहीं मिलेगी। तो क्या अपनी जान दे दूं मैं? जरा बात सुनो मेरी। बहुत बुरे हैं आप। अगर मैं ना मानती तो फिर तुम्हारी तहरीर पे मेरी लाश पड़ी होती। फरीद, अरे तुम तो रोने लगी, मैं मजाक कर रहा था। आइंदा फिर कभी ऐसा मजाक मत कीजिएगा। नहीं करूँगा। मैं तो अपनी जिंदगी का आखिरी सफर भी आपके कंधों पर करना चाहती हूँ फरीद, और आप हैं कि मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। प्लीज मुझे माफ कर दो। ऐसे नहीं, पहले कान पकड़े। ये लो। मेरे नहीं, अपने। सॉरी। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे फरीद, क्या कर रहे हैं आप? अभी जख्म ठीक नहीं हुआ। तुम मान गई हो ना, जख्म भी ठीक हो गया। भाई प्लीज मुझे यहाँ से निकाले, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये सब शाज़िया आप ही ने किया, मैंने कुछ नहीं किया। असद भाई मुझे निकाले यहाँ से। अभी ये दीवार की तरफ मुंह करके क्यों खड़ी है? इससे कहो मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करे। आयशा इनसे कह दो कि यहाँ से चले जाएं, मैं जिंदगी भर भी इनसे नजरें नहीं मिला सकती। मैं सिर्फ ये कहने आया हूं कि मैंने तुम पर और तुम्हारी बहन पर अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। सजा काट कर निकलो तो मेरे घर का रुख न करना। असद भाई आप क्या कह रहे हैं? हम कहाँ जाएंगे? अब मेरा घर भी है वो, आप ऐसा नहीं कर सकते। अब कुछ भी बाकी नहीं रहा, सब कुछ तुम्हारे बेटे ने लूट लिया है। तुम्हारे लिए मासी की बेटी शर्मिंदगी का बायस थी ना। आज तुम जैसी स्टेटस वाली ने तुम लोगों को लूट लिया है। ये एक मासी और मलका की कहानी थी। मलिका अपने गुरूर और तकब्बुर के साथ सलाहों के पीछे है, और जिस मासी से तुम नफरत करती थी आज वही तुम्हें बचाने के लिए रुपया पानी की तरह बहा रही है। आयशा इनसे कहो बस कर दे, मैंने हार मान ली है मासी के सामने। असल में तो मलका शानो थी, सच्चाई की मलका, किरदार की मलका। मैं तो झूठ की मासी भी साबित नहीं हुई। मैं आखिरी बार तुम्हें बताने आया हूं कि अगर शानों की कोशिशों से तुम बाहर निकल भी आओ तो मेरे या मेरी बेटी के घर का रुख न करना, ना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। क्यों झूठा रोना धोना मचा के रखा है तुम लोगों ने? फ्रॉड नो। 5 मिनट बाद तुम्हें अदालत जाने, तैयार रहो तुम दोनों। फ्रॉड ने कहीं की। ऐसे नहीं करे मेरे साथ, ऐसे माफ कर दे।
या अल्लाह मुझे माफ कर दो। तो ये मैंने क्या कर दिया? ये मुझसे क्या हो गया? असद प्लीज। कितना सताया मुझे, बहुत बुरे। बस मैंने कह दिया, मैं गाँव जा। पापा प्लीज, डूबती हुई कश्ती को तूफान में छोड़ के मत जाए। तूफान तो कश्ती को बहा कर ले गए है ना, जिस तरह से तुम्हारी माँ और आंटी को पुलिस वालों ने धकेल के बिठाया है गाड़ी में। मीडिया वाले कवरेज कर रहे थे। खोलो टीवी, खोलो, देखो अपनी आंखों से, तुम्हारा डूब मरने को जी करेगा। पता नहीं ना औरतां दी लालच ने सानू कित्थे पहुंचा दिता है। ब्रेकफास्ट। ये क्या? अरे मेरे बेबी को भूख लगी होगी ना, ये लो, जल्दी से खा लो। अच्छा, अपने बेबी का बहुत ख्याल है, और मेरा? सबसे पहले तुम, फिर कोई और। फरीद, मैंने तो अभी ब्रश भी नहीं किया है। तो कोई बात नहीं, बेबी ने कौन सा ब्रश किया होगा? बेबी ब्रश करेगा, पागल। समीना, तुमने इतनी बड़ी खबर इतने दिनों तक मुझसे छुपा के रखी। इसलिए कि आप खुद बेखबर थे, मस्त थे, इश्क करने में दीवाने हुए थे। बस के अंदर कितने ताने दोगी मुझे? बैंक बैलेंस, पैसे, वॉलेट, ताकि मेरा मोबाइल लेके भाग गई। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए परी, सिवाय आपके प्यार के, आपके भरोसे और एतबार के। आइंदा कभी मुझे धोखा मत दीजिएगा। पागल हो गई हो क्या? एक बार भूल होगी, अब आइंदा नहीं होगी। और वैसे भी वो जैसे कंगले इंसान को कौन लिफ्ट करवाई? हमारी खुशियां तो मामा की वजह से ही है ना। तुम नाश्ता करो। असद भाई, अब यकीन करें, मेरा कोई कसूर नहीं है। आप मुझसे हल्फ ले लें। मुझसे शादी और आयशा आपा ने सिर्फ बैग रखने को कहा था। मैं गाड़ी में बैग रखने गया था, मुझे ये भी नहीं पता उसमें कितनी रकम है, क्या कुछ। आप मेरी बात का यकीन करें, आप इनसे पूछ लें, इन्होंने छापा मारा था। आप कुछ बताएं ना प्लीज। तुम्हें जो भी कहना है अदालत जाकर कहना। तो साहब, हमें मुजरिमों को लेकर अदालत ही पहुंचना है, लेट हो रहे हैं। जीरक, मैं तो हर चीज तुम्हारे हवाले करके चला गया था। तुम्हें फरीद का सरपरस्त मुकर्रर किया था। फरीद उस लड़की के हाथों में खिलौना बना रहा और तुमने मुझे इत्तला तक नहीं की। असद भाई, मैं क्या करता जब फरीद ने उसको अपनी बीवी डिक्लेयर कर दिया था। शादी कर ली थी दोनों ने, तो कोई शादी नहीं हुई। लड़की फ्रॉड थी। वो सब कुछ लूट कर कल रात मुल्क से बाहर चली गई है। ये कैसे हो सकता है? वो कहां चली गई? कहा ना, फरार हो गई है, फरीद को कंगाल करके। नहीं असद भाई, आपको गलत फहमी हुई है। ऐसे कैसे हो सकता है? वो मुझे कैसे छोड़ के जा सकती है? बस बहुत हो गया, अब तुम जाके वैन में बैठो,
प्लीज असद साहब, हम वैसे ही लेट हो रहे हैं। असद भाई, असद भाई, असद, दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। असद भाई बस बस करें ना, चले आप लोग चले मेरे साथ। शानो, शानो, हाँ मैं आपके साथ जाऊंगी। मैंने बात कर ली है डीएसपी साहब से। तुम इस गाड़ी में? हाँ, मैं और आप एक साथ ही जाएंगे, एक ही गाड़ी में। चले ये क्या, तुम्हारी माँ इनके साथ क्यों जा रही है? इस गाड़ी में तो मुजरिम जाते हैं। अम्मा फर्क मिटाने वालों में से सिर्फ, फर्क डालने वालों में से नहीं। आइए हम भी कोर्ट चलते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मेरी तरफ से आयशा और शाजिया जहन्नम में जाए। बस, मैंने कह दिया, मैं गाँव जा। पापा प्लीज, डूबती हुई कश्ती को तूफान में छोड़ के मत जाए। तूफान तो कश्ती को बहा कर ले गया है ना। जिस तरह से तुम्हारी माँ और आंटी को पुलिस वालों ने धकेल के बिठाया है गाड़ी में, मीडिया वाले कवरेज कर रहे थे। खोलो टीवी, खोलो, देखो अपनी आंखों से, तुम्हारा डूब मरने को दिख करेगा। पता नहीं ना औरतां दी लालच ने सानू किथे पहुंचा दिता है। पर आफरीन है माँ जी शानो पहनते कि उसी गड्डी च बह के गई है जिदे विच ओ तीनों मुजरिम गए सन। की? अरे भैया, क्यों उस नासपीटी शानो के किए कराए पे फानी फेर रहा है? और शानो इन चोरनियों के साथ घूम फिर के ना अपनी इज्जत खराब करेगी। नहीं। अरे क्यों ना कहूं, है झूठ बोल रही हूँ क्या? है ना वो चोरनियां, अब हमारी अपनी है तो क्या करें, दिल दुखता है हमारा। देख असद, जितनी जलील शानो हुई है ना, और कोई नहीं हुआ। क्या दुनिया ने माफ कर दिता है कि शानो की? माँ जी तुसी माफ करना है तो बेशक कर दियो, पर मैं माफ नहीं करना। मैं शाजिया नू दस दिता है, जे इन्हां दोवां ने इस घर च पैर पाया तो मैं शाजिया नू तलाक दे दियांगा। अरे तौबा तौबा आपा परवीन, ये तो बड़ा ही कोई खरदिमाग आदमी है। फिटे मुंह इन्हां औरतां दा, सारी जिंदगी दी इज्जत जड़ी बनाई इन्होंने खे कर दी है। हुण तू दस, असद जेड़ा अपना रिश्ता संभाले या अपनी इज्जत संभाले? मैं इकरार करती हूँ कि मुझसे भूल हो गई थी, लेकिन मेरा कजन जीरक इस मामले में बिल्कुल शामिल नहीं है। इसे तो ये भी नहीं पता कि मैंने और आयशा ने बैंक से रकम निकाली थी। वो एनजीओ की रकम थी, हमें खर्च नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ये मुझसे शुरू नहीं हुआ है जज साहब। ये तो ट्रेंड था ना कि इन पैसे से सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए सोसाइटी में अपना मकाम बनाना है। तो आप इतराफ करती हैं? जी जज साहब, मैं इतराफ करती हूँ कि मुझे लालच ने घेर लिया था। मैं अल्लाह से तौबा भी करती हूँ और एनजीओ से माफी भी मांगती हूँ। जज साहब, शाजिया बेगम ने इतराफ़े जुर्म कर लिया है। आपको रकम भी मिल गई है। आपकी मेहरबानी होगी बहुत बहुत। आप जितना चाहे जुर्माना लगा ले, लेकिन खुदा के लिए सजा मत दे। इनका तल्लक बहुत इज्जतदार घराने से है। आप
मैं भी आपको जुर्माना भरने के लिए तैयार हूँ। आपका इनसे रिश्ता क्या है? रिश्ता? जी, मैं इनकी मासी और ये मेरी मालकन, नुकरानी हूँ जी मैं इनकी। आप एक मासी हो के इतना जुर्माना अदा कर रही हैं, आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया? जी खैर से मेरा कमान सेंटर है और ये मेरा बेटा है ना, इसका सर्विस स्टेशन है अपना। बहुत अच्छा कमाता है, बहुत अच्छा कारोबार है हमारा, गाड़ियों का शोरूम भी है। अल्लाह का शुक्र है जी, हम हर साल टैक्स अदा करते हैं, कोई बिल हमारे ऊपर नहीं है। ये सब मेरी बहू और मेरे बेटे की मेहनत का सिला है। आप जैसी अपर क्लास खातून को इस मासी से सबक सीखना चाहिए। जज साहब, इस मासी ने ही तो जीना सिखाया, लेकिन मैं इसका कोई एहसान नहीं लेना चाहती। आप मुझे जो सजा देंगे मुझे कबूल है। अदालत जानती है इन लोगों का शेवा है जो नुमाइश और सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए सोशल वर्क करती हैं। खास तौर पर खवातीन एनजीओज इंसानी खिदमात में बहुत आगे हैं। अदालत मिस्टर जीरक को बरी करती है और मिस आयशा की जमानत मंजूर करती है। अदालत इन दोनों पर 25 लाख रुपए जुर्माना आयद करती है। शाजी असद ने अपनी गलती कबूल कर ली है, लिहाजा अदालत 25 लाख रुपए जुर्माना, 1 माह कैद की सजा सुनाती है। सबसे बड़ी गलती फरीद ने की। उसने सिंगापुर की एक कंपनी से रॉ मटेरियल मंगवाया, डॉलर्स में पेमेंट की गई। बाद में पता चला कि उस कंपनी का कोई वजूद ही नहीं था। बैंक अकाउंट खाली हो चुके हम दोनों के। हम तो फुटपाथ पर आ गए हैं बहन। अंकल प्लीज आप फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। आयशा अब इस घर में नहीं रह सकती। अगर आयशा यहाँ रहेगी तो मैं इस घर से चला जाऊंगा। माफ करना असद भाव, आयशा बेगम से आपका कोई ताल्लुक नहीं, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। फरीद जा बेटा, आप तेरी माँ बाहर खड़ी दरवाजे जा। मेरी माँ मेरी गलतियों और कोताहियों की शरीक है। मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं फरीद? माँ तो माँ होती है ना, और मामा अगर यहाँ नहीं रहेंगी तो कहाँ जाएंगी? खुद को मजीद गुनहगार मत करो फरीद। जो भी है, अंकल का आंटी के साथ कोई रिश्ता है, वो भी गुस्से में, लेकिन तुम तो औलाद हो उनकी। औलाद अगर अपनी माँ को ठुकराए तो अल्लाह ताला नाराज हो जाता है। खुदा के लिए फरीद, अल्लाह पाक हमसे नाराज हो जाएंगे। तो प्लीज चुप कर जाओ। क्यों चुप कर जाऊं? अगर मामा यहाँ नहीं रहेंगी तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। नहीं समीना, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। माफ करना असद भाई, मैं आयशा बेगम को अपने साथ लेके जा रही हूँ। चले ना। फरीद आप ये ठीक नहीं कर रहे, रोक ले उन्हें। फरीद, आयशा तुम्हारी माँ है, उसे माफ कर दो। मगर अंकल आप ही ने तो कहा है कि वो यहाँ नहीं रह सकती। घर के बीच दीवार उठ जाएगी।
फरीद खुदा के लिए, वो आपकी माँ है, उन्हें ऐसे मत जाने दें। फरीद प्लीज रोक ले उन्हें। आंटी प्लीज आप रोइए तो मत, मैं भी आपका बेटा हूँ, आप हमारे साथ चलिए ना प्लीज। मैं तुमसे, शानो बी से बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम लोगों ने मेरा जुर्माना भरा, मुझे रिहाई दिलवाई। मैंने क्या किया तुम लोगों के साथ? नहीं आशा बीबी, इन बातों को दोहराने की जरूरत नहीं है। मैंने आपका नमक खाया है, देखे, और मैं ऐसे वक्त पे आपका साथ छोड़ दूं या आपसे अल्लाह ना करे इंतकाम लूं तो अपनी आखिरत खराब करनी मैंने। बाबा अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में, आप प्लीज हमारे साथ चलिए। जीरक भाई आप भी चलें। देखिए आप मुझे अपनी बेटी समझ लें, बहन समझ लें या फिर भांजी, वो घर आपका भी है, प्लीज चलें। बस कर ना, मैं बहुत बुरा इंसान हूं। मैंने तुम लोगों के साथ क्या कुछ नहीं किया। और चलो अंदर चलो, तुम सब मेरे साथ अंदर चलो। और बहन जी आप भी मेरे साथ चले। आज मैं असद भाई से खुद बात करूंगा। आइए। जाइए फरीद, जाके रोक लीजिए उन्हें, वो अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। फरीद प्लीज जाए, उन्हें रोक ले। क्यों है थे पुत्र? दादी जान, आयशा मामा भी आई थी। असद अंकल ने उन्हें इस घर में रखने से मना कर दिया और फरीद ने उन्हें मामा मानने से मना कर दिया। कि ये बहुत ही दुर्फिटे मुंह तेरा। फरीद सारी खुदाई जड़ी है ना, वो तेरे पुत्र होने थू थू कर रही होएगी। असद भाई, मैंने आपसे माफी मांगा है, और ना ही मैं इस बात का दावा करने आया हूं कि मेरे अंदर इंसानियत सर पा रहा है, बल्कि मैं अपनी सारी गलती का इतराफ करने आया है ना, और शानो बहन के इंसानियत से मजबूर होकर। कैसा इतराफ? शायद आप नहीं जानते कि नाहिद की शादी से पहले मैं और ज़ारा आपस में कितनी मोहब्बत करते थे। मेरी बहन ज़ारा जो जवानी में हार्ट अटैक से मर गई थी? जी, आपकी बहन ज़ारा। लेकिन शायद आपको इस बात का इल्म नहीं है कि हार्ट अटैक से नहीं, बल्कि उसने खुदकुशी की थी आपकी शाजिया पर, आपके अम्मी के सलूक की वजह से, बल्कि आप दोनों के उस गरूर की वजह से जो आप लोगों में परवीन बेगम की अमीर कबीर फैमिली में शादी के बाद आया था। सच बात तो यह है कि इतना अरसा बाहर रहने के बावजूद मैं कभी ज़ारा को नहीं भुला सका। मेरा सिर्फ एक मकसद था कि किसी भी तरह से आप लोगों को बर्बाद कर दूं। सच तो यह कि ना तो मेरी कोई शिपिंग कंपनी है और ना कोई जायदाद है। जो कुछ था वो सिर्फ इस पे लगा दिया कि किसी भी तरह से आप लोग गरूर को मट्टी में मिला दो। लेकिन हिना ने आज मुझे अपना भाई कहकर सच बोलने पे मजबूर कर दिया। लेकिन जिस तरह से शानो बहन ने अपने नमक खाने की लाज रखी और अब्दुल्ला ने मुझे सहारा दिया, असद भाई, मैं आज आपके सामने एक हकीकत और खोलना चाहता हूं। कैसी हकीकत? मारिया फरीद की नहीं, बल्कि मेरी बीवी थी। क्या? वो मेरी आलाकार थी, मेरे गुनाहों में बराबर की शरीक थी। सच कह रहा हूं असद भाई, वो मारिया जो सब कुछ लेके भाग गई, सब कुछ। शाजिया पर
जो हिना को तलाक दिलाकर मुझसे शादी करवाना चाहती थी। और आयशा जो किसी भी कीमत पर समीना को तलाक दिलाना चाहती थी। असद ये की कह रहा है? बड़ी लानत है तेरी सोच ते तेरी आपां दी सोच ते। दो फड़े मुंह तारे लोकां दा। माँ जी मुझे माफ कर दी। की माफ करा कम अकले। दो फड़े मुंह तारा। इससे पहले कि मैं तुम्हारा खून कर दूं, दबाओ जाओ मेरी नजरों के सामने से। अब भी कहें शानो बहन, माफी के लायक हैं ये दोनों। सॉरी भाई, सॉरी।